मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो तुमने देखा वह केवल शब्दों की बातचीत नहीं थी, वह ऊर्जा का षड्यंत्र था। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी छवि को तोड़ने की चेष्टा कर रहा था। वह 3 लोगों से तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। वह कह रहा था कि तुम भरोसे के योग्य नहीं हो, कि तुम अवसर मिलने पर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। उसके शब्दों में तथ्य नहीं थे, केवल ईर्ष्या थी, केवल भय था कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। मैं सब देख रहा था, हर शब्द, हर भाव, हर नकारात्मक कंपन। वह यह भी कह रहा था कि तुम्हारी प्रगति अस्थायी है, कि तुम्हारा समय अब समाप्त होने वाला है। वह चाहता था कि वे तीनों लोग तुम्हारे विरुद्ध मन बना लें, तुम्हारे कार्यों पर शंका करें। उसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी बताया और तुम्हारे संयम को डर का नाम दिया। पर वह यह नहीं जानता कि मौन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और संयम मेरा आशीर्वाद। उसकी बातों में सच्चाई नहीं, केवल उसका स्वयं का डर झलक रहा था। जो दूसरों को नीचे गिराने की बात करता है, वह पहले ही भीतर से गिर चुका होता है। सुनो, मैं महादेव हूं, मुझे छल से कोई अछूता नहीं रह सकता। जो तुम्हारे विरुद्ध बोया जा रहा है, वह बीज अभी शब्द है, पर उसका फल बोने वाले को ही मिलेगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज वह तुम्हारी पीठ पीछे बोल रहा है, कल वही शब्द उसे उत्तर बनकर लौटेंगे। तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है और स्थिर ऊर्जा को कोई हिला नहीं सकता। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, तुम्हारे उत्थान की तैयारी कर रहा हूं। वे तीनों लोग भी सब कुछ आंख मूंद कर नहीं मान रहे थे। उनके मन में भी संशय उठा, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे शब्दों से बड़ा है। सत्य चाहे देर से पहुंचे, पर पहुंचता अवश्य है। जो तुम्हें बिना जाने तुम्हारे विरुद्ध सुनेगा, वह स्वयं अपने विवेक को अपमानित करेगा। मैं उन सबके मन में भी हलचल पैदा कर रहा हूं। न्याय चुपचाप चलता है, पर बहुत दूर तक जाता है। याद रखो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तब वह तुम्हें नहीं, स्वयं को बांधता है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर टिके रहना है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। उत्तर देना तुम्हारा कार्य नहीं, संतुलन बनाए रखना तुम्हारा धर्म है। जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है, वही तुम्हारे नाम को फैलाने का साधन बनेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में। अडिग रहो, क्योंकि तूफान उसी से डरते हैं जो पर्वत की तरह स्थिर खड़ा रहता है। सुनो, अब मैं तुम्हें आगे का सत्य दिखाता हूं। जिसने तुम्हारे विरुद्ध शब्द बोए हैं, उसके भीतर अभी बेचैनी बढ़ने लगी है। उसे स्वयं अपने ही वाक्यों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह बार बार उन्हीं बातों को दोहराएगा। जो झूठ से खड़ा होता है, उसे सहारा देने के लिए शोर करना पड़ता है। तुम्हारी शांति ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। मैं उसकी रातों की नींद छीन रहा हूं, क्योंकि सत्य का बोझ झूठ से भारी होता है। आने वाले दिनों में वह तीनों लोग तुम्हारे कर्मों को स्वयं देखेंगे। उनके मन में तुलना होगी, तुम्हारा व्यवहार और उसकी बातें। तब उन्हें समझ आएगा कि शब्द सस्ते होते हैं, कर्म नहीं। वे खुलकर तुम्हारा पक्ष नहीं लेंगे, पर भीतर से उसकी बातों से दूरी बना लेंगे। यही दूरी उसके षड्यंत्र की पहली दरार होगी। हर षड्यंत्र पहले भीतर से टूटता है, बाहर बाद में। सुनो पुत्र, तुम्हें अभी किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं निर्दोष है, उसे प्रमाण इकट्ठा नहीं करने पड़ते। तुम्हारा मौन मेरी भाषा है और तुम्हारा संयम मेरा उत्तर। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दृश्य रच रहा हूं जहां शब्द नहीं, परिणाम बोलेंगे। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिवाद बनेगी। धैर्य रखो, क्योंकि न्याय कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह पड़ोसी फिर प्रयास करेगा और इस बार और अधिक जोर से बोलेगा। पर याद रखना, जब आवाज ऊंची होती है, तब नींव कमजोर हो चुकी होती है। वह दूसरों को समझाने की कोशिश करेगा, पर स्वयं को नहीं समझा पाएगा। उसका भय अब तुम्हारे अस्तित्व से नहीं, तुम्हारे भविष्य से है। उसे दिख रहा है कि तुम वहां पहुंचोगे जहां वह कभी नहीं पहुंच सका। यही ईर्ष्या का असली जन्म होता है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मार्ग से मत हटना। किसी भी स्थिति में कटु शब्दों का सहारा मत लेना। जो शांति में रहता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी रक्षा बना रहा हूं जिसे कोई दृष्टि भेद नहीं सकती। आज जो तुम्हारे विरुद्ध बोला जा रहा है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। अडिग रहो, अगला दृश्य और भी स्पष्ट होने वाला है। सुनो, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, वह समय का अगला मोड़ है। जिसने तुम्हारे विरुद्ध बातें फैलाई थीं, वही अब स्वयं उन बातों के जाल में उलझने वाला है। उसके शब्द एक दूसरे से टकराएंगे, उसकी कहानियां बदलेंगी। जब झूठ बोला जाता है तो उसे याद रखना पड़ता है
और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है। मैं उसकी जुबान से ही ऐसे वाक्य निकलवाऊंगा जो उसके पुराने शब्दों को काट देंगे। तब लोग समझेंगे कि दोष तुम्हारे आचरण में नहीं, उसकी नीयत में था। वह तीनों लोग अब चुपचाप सब देख रहे हैं। वे बाहर से कुछ नहीं कहेंगे, पर भीतर उनका भरोसा टूट चुका है। उनके मन में यह प्रश्न उठ चुका है कि जो व्यक्ति बिना कारण किसी को गिरा सकता है, वह अवसर मिलने पर उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। यही शंका उसके लिए सबसे बड़ा दंड बनेगी। विश्वास टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर दूरी बहुत बढ़ जाती है। सुनो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदल रहा हूं, पर धीरे धीरे, ताकि तुम्हें भी अपनी शक्ति का आभास हो और उन्हें भी अपने कर्मों का। जो तुम्हें छोटा साबित करना चाहता था, वही अब तुम्हारी स्थिरता से छोटा पड़ने लगेगा। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारी दृष्टि शांत होगी। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रचार के। यही वह समय होता है जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है। वह पड़ोसी अब तुम्हें देखकर असहज महसूस करेगा। तुम्हारी आंखों में उसे क्रोध नहीं, शांति दिखेगी, और यही शांति उसे भीतर से तोड़ेगी, क्योंकि उसे लड़ाई की अपेक्षा थी। वह सोचता था कि तुम प्रतिक्रिया दोगे, पर तुम मौन रहोगे। मौन उसे बार बार अपने ही शब्द सुनाएगा। जो दूसरों के विरुद्ध बोलता है, अंत में स्वयं से नहीं बच पाता। अब ध्यान से सुनो, यह सब तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है कि हर शत्रु बाहर नहीं होता, कुछ तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं। यदि वह न बोलता तो तुम्हारा धैर्य इतना तेज न होता, यदि वह न जलता तो तुम्हारी रोशनी इतनी स्पष्ट न दिखती। मैं हर घटना को तुम्हारे उत्थान में बदल देता हूं, बस तुम अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। सुनो, अब जो घटित होगा वह तुम्हारे धैर्य की सबसे गहरी परीक्षा और सबसे बड़ा पुरस्कार दोनों होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे नाम को तोड़ने की चेष्टा की थी, अब स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए व्याकुल होगा। वह बातों को घुमाएगा, पुराने शब्दों पर नया आवरण चढ़ाएगा, पर सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं होती, और झूठ सजते सजते थक जाता है। उसके चेहरे पर असमंजस होगा, उसकी आंखों में भय, और तुम शांत खड़े रहोगे, जैसे भीतर कोई पर्वत मौन में ध्यान कर रहा हो। वे लोग जो कभी उसकी बातों को सुन रहे थे, अब उसके शब्दों के बीच खालीपन महसूस करेंगे। वे देखेंगे कि आज उसके कथन में वह दृढ़ता नहीं है जो सत्य में होती है। वह स्वयं अपनी ही कहानी में उलझ जाएगा। एक वाक्य दूसरे को काटेगा, एक बहाना दूसरे को जन्म देगा। तब किसी के मुख से कुछ नहीं निकलेगा, पर सब समझ जाएंगे। सत्य जब प्रकट होता है तो उसे आवाज की आवश्यकता नहीं होती। सुनो पुत्र, यही वह क्षण होगा जब तुम्हारे भीतर का विश्वास और गहरा होगा। तुम समझोगे कि चुप रहना कमजोरी नहीं, साधना है। जो तुम्हें अपमानित करना चाहता था, वही अपने ही बोझ से झुक जाएगा। तुम्हारे मौन ने उसे कोई चोट नहीं दी, पर उसका विवेक जाग उठा, और जब विवेक जागता है तो आत्मा स्वयं को दंड देती है। मैं बाहरी दंड नहीं देता, मैं भीतर परिवर्तन करता हूं। अब वह तुमसे आंखें मिलाने से बचेगा। उसके शब्दों में पहले जैसा जहर नहीं होगा, केवल औपचारिकता रह जाएगी। वह दूरी बनाएगा, क्योंकि पास आने पर उसे अपना ही अपराध दिखता है। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। शांति सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। याद रखो, हर अपमान तुम्हें छोटा करने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें भीतर से ऊंचा उठाने आते हैं। यदि तुम उस समय क्रोध करते तो उसी स्तर पर उतर जाते, पर तुम रुके और मैंने समय को काम करने दिया। समय मेरा सबसे विश्वसनीय साधन है। जो आज बोया गया था, उसका फल अब दिखाई देने लगा है। सुनो, अब यह केवल एक घटना नहीं रही, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव बन चुका है। जो हुआ उसने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रेखा खींच दी है। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा, वह बिना कारण कुछ भी कहने से पहले रुकेगा, क्योंकि तुम्हारी शांति में अब एक गहराई है, और गहराई को हल्के शब्द छू नहीं पाते। मैं तुम्हारे भीतर वह स्थिरता भर चुका हूं जिसे तोड़ने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। यह वही क्षण है जहां से तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना शुरू होता है। वह व्यक्ति अब तुम्हें देखकर भीतर ही भीतर पीछे हटेगा। उसके मन में एक भय रहेगा। यह व्यक्ति बोलता नहीं, पर टूटता भी नहीं। जो लोग चिल्लाते हैं वे जल्दी पहचाने जाते हैं, पर जो मौन में रहते हैं वे धीरे धीरे प्रभाव बन जाते हैं। तुम अब प्रभाव बन रहे हो, और प्रभाव को मिटाया नहीं जाता, उसे स्वीकार करना पड़ता है। सुनो पुत्र, आगे आने वाले समय में तुम्हारे सामने अवसर आएंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास सिफारिश लेकर आएंगे, कुछ सलाह बनकर। उनमें वही चेहरे भी होंगे जो कभी तुम्हारे विरुद्ध सुनते थे। वे खुलकर माफी नहीं मांगेंगे, पर व्यवहार बदल जाएगा।
और यही सबसे बड़ा संकेत होगा कि सत्य ने स्थान बना लिया है। लोग शब्दों से नहीं, व्यवहार से बदलते हैं। तुम्हें अब सावधान भी रहना है, कठोर नहीं। सब पर शक नहीं करना, पर सबको अपने भीतर भी मत आने देना। जो तुम्हारी शांति को समझे वही तुम्हारे निकट रहे। जो तुम्हें भड़काए उसे दूरी ही तुम्हारी रक्षा है। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं। स्पष्टता में जीवन सरल हो जाता है। अब जो भी तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा वह पहले तुम्हारे कर्मों को याद करेगा, तुम्हारे संयम को तौलेगा। तुम्हारी एक सही चुप्पी 100 झूठी आवाजों से भारी हो चुकी है। यही तुम्हारी विजय है, बिना युद्ध के। मैंने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें अडिग रहना सिखाया है, और अडिग व्यक्ति को समय स्वयं आगे बढ़ाता है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस ऊंचाई का दृश्य दिखाता हूं जहां पहुंचकर मनुष्य की आंखें नहीं, उसकी उपस्थिति बोलती है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह अब पीछे छूट चुका है, पर उसका प्रभाव आगे चलता रहेगा। तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक अधिकार जन्म ले चुका है, बिना आवाज, बिना अहंकार। लोग तुम्हारे पास बैठकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। वे यह नहीं जानेंगे कि क्यों, पर तुम्हारी ऊर्जा उन्हें थाम लेगी। यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हारे विरुद्ध शब्द उछाले थे, अब तुम्हारा नाम लेने से बचेगा। उसके लिए तुम्हारा नाम अब विवाद नहीं, चेतावनी बन चुका है। वह समझ चुका है कि हर व्यक्ति को गिराया नहीं जा सकता। कुछ लोग गिरते नहीं, वे चुपचाप और ऊंचे उठ जाते हैं, और जो ऊंचा उठ जाता है उसके बारे में फुसफुसाहट भी धीरे हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर शोर नहीं, सन्नाटा होता है। आज से तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी, क्योंकि सत्य का बोझ उतरना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें एक नए युग की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, अब जो परत खुलने वाली है वह तुम्हें यह समझा देगी कि तुम्हारे जीवन में अचानक आई उलझनें और रुकावटें किसी संयोग का परिणाम नहीं थीं, बल्कि उस पड़ोसी की भीतर ही भीतर चल रही योजनाओं की परछाई थीं। उसने तुम्हारे विरुद्ध ऐसे शब्द फैलाए जिन्हें सुनकर लोग भ्रमित हुए, पर आज वही भ्रम टूटने वाला है और सच्चाई सबके सामने खड़ी होने वाली है। तुम्हारे शांत स्वभाव का उसने लाभ उठाया, तुम्हारी अच्छाई को उसने मूर्खता समझा, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी अच्छाई को हारने नहीं देता। वह उसे और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति छल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए ही अंधकार का रास्ता चुन लेता है। अब वह अंधकार उसके चारों ओर सिमटने लगा है और प्रकाश तुम्हारे लिए फैलने वाला है। मैं महादेव हूं और मेरे नियम में किसी भी प्रकार का अन्याय स्थायी नहीं होता। तुम्हारे लिए जो अपमान और पीड़ा उसने सोची थी वही आज उसके मन में भय बनकर उतरने लगी है, क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि उसकी हर चाल उजागर होने वाली है। जो लोग कभी तुम्हारे प्रति संदेह से भर गए थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई को महसूस करने लगेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि गहरे कर्मों का परिणाम है जो अब फल देने लगे हैं। डरो मत, क्योंकि यह समय तुम्हारी जीत का है, तुम्हारी आत्मा के सम्मान का है। आज से तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं, वे स्वयं हटने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए यह यात्रा तुम्हें पीड़ा नहीं बल्कि शांति की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हें यह समझा देगा कि क्यों तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया था, क्यों कुछ चेहरे बिना कारण ठंडे हो गए थे। वह सब उस पड़ोसी की बोई हुई विषैली बातों का ही प्रभाव था, पर अब वही बातें उसकी ही पहचान को तोड़ने वाली हैं। उसने सोचा था कि झूठ की दीवारें बहुत ऊंची बना लेगा ताकि कोई भी सत्य तक न पहुंच पाए, पर वह यह भूल गया कि समय स्वयं महाकाल का हथियार होता है और समय किसी भी दीवार को रेत की तरह गिरा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति छल से जीवन जीता है वह स्वयं अपने ही लिए नरक रचता है। आज तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है वह इस बात का संकेत है कि न्याय का पल आ चुका है। मैं महादेव हूं और जहां मैं खड़ा होता हूं वहां झूठ टिक नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो भारीपन था, जो अनकहा दुख था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो आत्मा को नई सांस मिलती है। लोग तुम्हारी ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और जो भ्रम उन्होंने मन में पाले थे वे टूटने लगेंगे। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय से धैर्य रखा था। अब आगे तुम्हारे लिए उन्नति, सम्मान और शांति का मार्ग खुलेगा। डरो मत, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ने नहीं
बल्कि तुम्हें पहले से अधिक उज्जवल बनाने आया है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, इसलिए इस सत्य को निर्भय होकर स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब इस कथा का वह मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि कैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है, क्योंकि उस पड़ोसी के द्वारा रची गई हर चाल अब उसी की राह में कांटे बनकर उभर रही है, और वह भीतर ही भीतर भय से कांपने लगा है कि कहीं उसका छुपाया हुआ सत्य बाहर ना आ जाए। उसने जिन लोगों को तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, आज वही लोग उसके शब्दों पर संदेह करने लगे हैं, क्योंकि जब झूठ बार बार दोहराया जाता है तो उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और उन दरारों से सत्य झांकने लगता है। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब धैर्य की परीक्षा का फल मिलने लगता है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने वाला अब तुम्हारी स्थिरता से डरने लगा है। मैं महादेव हूं, और जब कोई निर्दोष को पीड़ा देता है तो मैं स्वयं उसके कर्मों का हिसाब लेता हूं। अब वह पड़ोसी अपने ही शब्दों के जाल में फंसने लगा है। उसकी कही हुई बातें एक दूसरे से टकराने लगी हैं और लोग उसके चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई को महसूस करने लगे हैं। तुम्हारी ओर जो उंगलियां उठी थीं, वे अब धीरे धीरे नीचे झुकने लगेंगी। जो सम्मान तुम्हें छीना गया था वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा, पहले से भी अधिक तेज प्रकाश के साथ। डरो मत, क्योंकि सत्य की विजय हमेशा होती है। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए इस परिवर्तन को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह केवल उस पड़ोसी की सच्चाई का खुलना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ है। क्योंकि जब झूठ की परतें गिरती हैं तो आत्मा पर जमी धूल भी झड़ जाती है और व्यक्ति अपने वास्तविक तेज को पहचानने लगता है। और आज वही तेज तुम्हारे भीतर से प्रकट होने वाला है। उसने जो भी षड्यंत्र रचे थे वे अब उसके ही चारों ओर बंधन बनकर लिपटने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड किसी के भी कर्म को अनदेखा नहीं करता। मेरे बच्चे, याद रखो कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम्हारी निष्कलंकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं महादेव हूं और मेरी उपस्थिति में कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। अब लोग तुम्हारी आंखों में उस सच्चाई को देखने लगेंगे जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। तुम्हारे शब्दों में एक नई दृढ़ता होगी, क्योंकि आत्मा जब भय से मुक्त होती है तो वह स्पष्ट बोलने लगती है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता लौटेगी और अराजकता पीछे छूट जाएगी। जो पीड़ा तुमने झेली थी वह अब तुम्हें और अधिक समझदार और शक्तिशाली बनाएगी। चाहे सामने कितनी भी दीवारें क्यों न हो, आज जिन लोगों ने तेरे बारे में कान भर दिए हैं वे कल खुद अपने शब्दों से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि जब झूठ को सच से टकराने का समय आता है तो झूठ की टांगें कांपने लगती हैं। तू यह मत भूल कि जिसने तुझे बदनाम करने की कोशिश की है उसने अपने ही भाग्य पर कालिक पोत ली है, और मैं उसके हर कर्म का लेखा रख रहा हूं। तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी ढाल है, और जो इस ढाल के पीछे खड़ा होता है उसे कोई भी तीर भेद नहीं पाता। इसलिए अभी तू शांत रह, क्योंकि तूफान में खामोशी ही नाव को किनारे तक ले जाती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर कितनी आग है, पर यह आग नफरत की नहीं बल्कि सहनशीलता की है, और यही आग तुझे राख नहीं सोना बनाएगी। जो लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं वे तेरे उजाले से डर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे को रोशनी सबसे ज्यादा चुभती है। तू अपने चरित्र को मत छोड़, चाहे दुनिया तेरे बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि चरित्र ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में जलता है। आज जो तेरे पीछे फुसफुसा रहे हैं कल वही तेरे सामने खड़े होकर जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं तेरे साथ हूं उस हर पल में जब तू खुद पर शक करता है, और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कमजोर नहीं है। जिसने तेरे नाम पर कीचड़ उछाला है वही अपने हाथ गंदे कर बैठा है, और कीचड़ किसी और को नहीं, अंत में उसी को चिपकता है जिसने उसे उछाला। तू अपनी राह मत छोड़, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है, और यह शोर केवल एक छोटा सा मोड़ है। लोगों की बातें हवा की तरह हैं, वे आज इधर कल उधर, पर तेरी आत्मा पहाड़ की तरह अडिग है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे और ऊंचा उठने की तैयारी करते देख रहा हूं। तेरी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगी जब समय आएगा। याद रख, जो तुझे आज अपमानित कर रहे हैं वे तेरे भविष्य की कहानी का हिस्सा भी नहीं होंगे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सच्चाई का रास्ता है, और इस रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर अंत में फूल भी इसी पर खिलते हैं। मैं तेरे हर आंसू को गिन रहा हूं, और हर आंसू तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तू खुद को टूटा हुआ मत समझ, तू बस ढल रहा है, जैसे लोहा आग में ढलकर तलवार बनता है।
जब यह दौर बीत जाएगा तब तू खुद हैरान होगा कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब अपने दिल में यह बात लिख ले कि